आप कोई सस्ता प्लॉट लेना चाह रहे हैं, 1020 प्लॉट हैं जिनकी पोजीशन अनाउंस की है डीएचए ने, 1027 प्लॉट, ओलियंडर के अंदर 571 प्लॉट, ये रेजिडेंशियल प्लॉट की बात हो रही है। कमर्शियल प्लॉट इसके अलावा हैं, आप उनको जाके अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो आपको आपके डोर स्टेप पे उसी स्टैंडर्ड की चीज़ें जो आपको बाहर से मिलती हैं उसी रेट के ऊपर, मतलब कंट्रोल रेट के ऊपर और कंट्रोल स्टैंडर्ड के ऊपर चीज़ें आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर मिल जाएंगी। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डीएचए आपको अरेंज करके देगा। तब क्योंकि सबसे ज़्यादा पोजीशन मिली है मंगोलिया ब्लॉक के अंदर हुए, डीएचए ने 700 लोगों की कैपेसिटी की एक मस्जिद डिज़ाइन की है, किसी लेक बना रहे हैं डीएचए वाले, जो इस सेक्टर को खूबसूरत भी बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पासबान स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डीएचए ने डीएचए फेज 6 और डीएचए फेज 7 की जो है वो पोजीशन अनाउंस कर दी है 2 से 3 दिन पहले, लेकिन माज़रत के साथ किसी मसरूफियत की वजह से हम आपको अपडेट नहीं कर पाए। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको सारी डिटेल बताएंगे पोजीशन की भी, और उसके बाद की जो अनाउंसमेंट्स हैं डीएचए की उनके बारे में भी हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अनाउंसमेंट्स जो हैं या डिटेल जो है वो थोड़ी ज़्यादा हैं तो वीडियो लंबी हो सकती है, लिहाजा अगर आप लंबी वीडियो से इरिटेट हो रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। या अगर आपको डीएचए के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, डीएचए वैली में आपकी कोई चीज़ नहीं है, आप लेना नहीं चाह रहे, आप बेचना नहीं चाह रहे, या आप उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाह रहे, तब भी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आपका प्लॉट वहाँ पे है, आप वहाँ पे लेना चाह रहे हैं, आप कोई सस्ता प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तब इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एंड तक आइडिया हो सके कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं जी पोजीशन से। सबसे पहले बात करते हैं डीएचए फेज 6 सेक्टर B3 की। 1020 प्लॉट हैं जिनकी पोजीशन अनाउंस की है डीएचए ने सेक्टर B3 के अंदर, C2 के अंदर 250 प्लॉट। ये तो बात होगी फेज 6 की, क्योंकि यहाँ पे सारे कनाल के प्लॉट हैं और 1275 प्लॉट जो हैं इनकी पोजीशन अनाउंस हुई है। इसके बाद आते हैं जी डीएचए फेज 7 डीएचए वैली के ऊपर। इसमें जी मंगोलिया ब्लॉक के अंदर 1027 प्लॉट, ओलियंडर के अंदर 571 प्लॉट, बुगनविला के अंदर 154 प्लॉट और लिली के अंदर 78 प्लॉट जो हैं उनकी पोजीशन अनाउंस हुई है। वैली के अंदर टोटल जो प्लॉट हैं जिनकी पोजीशन मिली है वो 1900 प्लॉट हैं। याद रखें ये रेजिडेंशियल प्लॉट की बात हो रही है, कमर्शियल प्लॉट इसके अलावा हैं। कुछ कमर्शियल प्लॉट्स की भी पोजीशन मिली है और आने वाले टाइम पे डीएचए के मुताबिक वो मज़ीद कमर्शियल प्लॉट की जो है वो पोजीशन देगा, और इस साल के एंड तक दिसंबर 2024 तक मज़ीद 10,000 प्लॉट जो हैं वो उनकी पोजीशन जो है वो डीएचए के मुताबिक डीएचए वाले लोगों को दे देंगे। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ और है, अच्छा ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। अब मुझे नहीं पता जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तब तक डीएचए के पास ये ऑप्शन होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि हम माजरत के साथ मैंने पहले अर्ज़ की कि हम वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड कर रहे हैं। जिन लोगों के पाँचवा, क्योंकि पोजीशन जो मिली है फर्स्ट सेकंड बैलेट वाले जो प्लॉट थे जो रेडी थे उनको मिली है, लेकिन जिन लोगों के पास पाँचवा या छठा बैलेट का प्लॉट है और वो घर शुरू करना चाह रहे हैं तो वो डीएचए से कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि डीएचए के पास 20 प्लॉट डीएचए वैली में, 20 प्लॉट डीएचए 6 के अंदर इस तरह के हैं जो बिल्कुल रेडी हैं, और वो उन लोगों को मिलेंगे जो अपने ड्यूज जमा करवाएं हैं। अभी फर्स्ट आपका 5th बेल्ट का प्लॉट है, आपने एस्केलेशन कॉस्ट और एसडीसी जो है अपनी रूटीन से जमा करवा रहे हैं, आप डीएचए से कोऑर्डिनेट करें, जो रिमेनिंग ड्यूज हैं अभी जमा करवाएं, कल को डीएचए में अपनी वो जो है वो आप एप्लीकेशन पुट करें, डीएचए आपने आपके प्लॉट को रीएलोकेट करके आपको फ़ौरन रेडी प्लॉट जो है वो दे देगा और आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए डीएचए जो है वो इसी शर्त पे आपको ये प्लॉट इशू करेगा कि 1 साल के अंदर अंदर आप वहाँ पे घर बनाएंगे। इसके अलावा डीएचए ने जब पोजीशन मिलती है तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट होती है घर बनाने के लिए, उसमें भी डीएचए ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान कर दी हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ पे घर शुरू करने हैं। सबसे पहले डीएचए ने फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ बना दिए। आपने पोजीशन लेनी है, आपने मैप जमा करवाना है, आपने अपनी कोई ड्राइंग जमा करवानी है, टेस्ट रिपोर्ट सॉइल टेस्ट जो है वो उसकी रिपोर्ट जमा करवानी है, तो आपको डीएचए 1 के या किसी और ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो रिपोर्ट है उसको डीएचए 5 में फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जमा करवा सकते हैं और अपनी पोजीशन जो है वो वहाँ से उसकी डिमार्केशन जो है वो वहाँ से करवा सकते हैं। 1 विंडो ऑपरेशन है, आप वहाँ पे जाएं, आपके सारे काम वहाँ पे हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप 1 साल के अंदर पोजीशन लेते हैं, आपको पता होगा कि डीएचए बैरिया ये जितनी भी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनमें जब आप पोजीशन लेते हैं तो पोजीशन के कुछ ना कुछ सोसाइटी के बाय लॉज के मुताबिक चार्जेस होते हैं, इसी तरह डीएचए के भी पोजीशन चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पोजीशन लेते हैं, आप वहाँ पे घर शुरू कर देते हैं, तो आपको किसी किस्म के
कोई पोजीशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आप बस DHA को अपना मैप शैप जमा करवाएं, उनसे डिमार्केशन करवाएं और अपनी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन को आसान बनाने के लिए DHA ने मजीद रिलीफ दिए हैं। रिलीफ ये है कि आपको पता है कि बैरिया और DHA का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको जो फेस करना पड़ सकता है वो ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल DHA के अंदर से, बैरिया के अंदर से नहीं मिलता, क्योंकि क्रश की दुकानें अंदर नहीं हैं, सीमेंट की दुकानें अंदर नहीं हैं, स्टील की दुकानें आपको बैरिया या DHA के अंदर नहीं देखने को मिलती हैं। आपको ये चीज़ें बाहर से अवेल करनी पड़ती हैं, अरेंज करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों को आसान करने के लिए DHA ने ये किया है कि आप फैसिलिटेशन सेंटर जाएंगे DHA वैली में, आप उनको जाके अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो आपको आपके डोर स्टेप पे उसी स्टैंडर्ड की चीज़ें जो आपको बाहर से मिलती हैं उसी रेट के ऊपर, मतलब कंट्रोल रेट के ऊपर और कंट्रोल स्टैंडर्ड के ऊपर चीज़ें आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर मिल जाएंगी। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो DHA आपको अरेंज करके देगा, ताकि आपको सामान अरेंज करने वाले झंझट में ना पड़ना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मसला हल करने के बाद जब भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो जो दूसरा मसला आपको दरपेश होता है या पहला मसला दरपेश होता है वो है पानी का। इस मसले को हल करने के लिए DHA ने ओलेंडर ब्लॉक के अंदर वाटर टैंक जो है वो कम्प्लीट कर लिया है, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सप्लाई के लिए जो बाहर बड़ी टैंकी बनती है वो दोनों कंप्लीट हैं और सप्लाई जो है वो वहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ अब क्योंकि सबसे ज़्यादा पोजीशन मिली है मंगोलिया ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। बाहर जो टैंकी सप्लाई के लिए बन रही है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी हद तक बन चुकी है। हमें उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर वो टैंक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके ड्रोन शूट यहाँ पे हम अटैच कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि चीज़ें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब जब घर बनेंगे वहाँ पे ज़ाहिर बात है मस्जिद जो है वो सबसे पहली ज़रूरत है, घर बनने की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे लिली ब्लॉक के अंदर, लिली सेक्टर A जो DHA होम का है, वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो मस्जिद पहले से बनी हुई है, जामा मस्जिद है। उसमें लोग, क्योंकि जो उधर लिली में या जितने भी होम्स में लोग रह रहे हैं वो वहीं पे नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब क्योंकि जब घर और बनेंगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DHA ने 700 लोगों की कैपेसिटी की एक मस्जिद डिज़ाइन की है, जो कि ओलेंडर ब्लॉक के अंदर शुरू होगी और 1 साल से पहले जब तक इन लोगों के पास फ्री पोजीशन का टाइम है तब तक वो मस्जिद जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और पानी का मसला जो है उसको मज़ीद हल करने के लिए इन 2 टैंक के साथ साथ एक और जो है वो छोटी सी लेक बना रहे हैं DHA वाले सेक्टर ओलेंडर के अंदर, जो इस सेक्टर को खूबसूरत भी बनाएगी। इसके साथ साथ जो है पानी का जो थोड़ा बहुत मसला बच जाएगा वो भी हल हो जाएगा। DHA की जो है अनाउंसमेंट्स के मुताबिक इस साल के एंड तक, दिसंबर 2024 तक, वो टोटल 13 साढ़े 13 हज़ार प्लॉट जो हैं इनकी पोजीशन दे देंगे। और इतने प्लॉटों के लिए ओलेंडर मैग्नोलिया की जो वाटर टैंक्स हैं वो काफ़ी होंगे और वाटर रिजर्वायर के तौर पर ओलेंडर वाली लेक जो है वो भी 1 साल के अंदर अंदर जो है वो रेडी हो जाएगी। इसके बाद पार्क्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो एडवेंचरस पार्क बना रहे हैं ब्लूबेल के अंदर, जो कि एक बड़ा शानदार किस्म का पार्क होगा। इसके साथ एडवेंचर पार्क के साथ साथ जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे मंगोलिया हो गया, बुगनविला हो गया, या आपका डैफोडिल हो गया, लिली हो गया, इनके अंदर 5 से 6 पार्क जो हैं, मतलब एक पार्क एक सेक्टर के अंदर, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो भी 1 साल से पहले DHA के मुताबिक जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जो है सेहत की फैसिलिटीज़ को देखते हुए DHA ने इस पूरे रीजन के अंदर DHA2, DHA5, DHA6, DHA7, इन सब की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एक हॉस्पिटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है DHA5 के अंदर। मेजरली वही हॉस्पिटल सब एरिया जो है इस पूरे एरिया को डील करेगा, लेकिन उस हॉस्पिटल को असिस्ट करने के लिए, उस हॉस्पिटल की सहूलतकारी के लिए एक छोटा हॉस्पिटल DHA वालों ने प्रपोज किया है DHA वैली के अंदर, जो कि सेक्टर बुगनविला के अंदर एक्सपेक्टेडली है कि उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और वो भी तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और विदिन नो टाइम वो जो हॉस्पिटल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ बुगनविला के अंदर हमें पता है कि DHA वालों ने पहले भी अनाउंसमेंट की है कि लोगों को इनकरेज करने के लिए, लोगों की इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए DHA वाले वहाँ पे एक जो है मार्की वो डिज़ाइन की हुई है, उसके ऊपर भी काम शुरू हो रहा है। जब मार्की कंप्लीट हो जाएगी तो जाहिर बात है बाहर वाले लोगों की इनरोलमेंट जो है उधर बढ़ जाएगी। एजुकेशन की बात करें, APS स्कूल पहले से ही वहाँ पे ऑपरेशनल है। लास्टली DHA ने अनाउंसमेंट की है कि वो लोग 2 यूनिवर्सिटीज़ इस एरिया के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि DHA फेज़ 7 के अंदर ही कहीं पे बनेगी मोस्ट प्रोबेबली। एक तो बोगनविला के अंदर वो बता रहे हैं, दूसरी जो है वो किसी और सेक्टर के अंदर बनेगी, लेकिन 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस एरिया के अंदर बनेंगी। अब जब इतनी सारे लोगों की चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगी, एडवेंचर पार्क यहाँ पे होगा, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे होंगी, अपना हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा, उसके बाद आपका APS स्कूल पहले से ही यहाँ पे ऑपरेशनल है, इसके साथ साथ मजीद जो है मार्की यहाँ पे बनेगी, तो बाहर वाले लोगों का फ़्लो भी इस एरिया के अंदर बढ़ जाएगा। अब फ़्लो बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है उस एरिया के अंदर
जो प्लॉट हैं वो तो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी प्लॉट्स की। तो उसकी वजह से जो है मार्केट वो इंशाल्लाह से जिन लोगों के प्लॉट भी बैलेट में आए हैं, जिन लोगों को पोजीशन मिल गई है, वो इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा आने वाले टाइम पे एज देखने को मिल जाएगा। ये तो बात होगी बैलेट प्लॉट्स की और जिनकी पोजीशन मिली है उनकी। जिनको पोजीशन मिल गई है उनको तो बहुत बहुत मुबारक, जिनको नहीं मिली उनको भी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर DHA के मुताबिक वो लोग पोजीशन दे देंगे। अब बात करते हैं नॉन बैलेट फाइल्स की। जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं, जब बैलेट का रेट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली नॉन बैलेट का रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये तो होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात। जब हम लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो DHA के मुताबिक इस साल के एंड तक, मतलब दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में वो लोग एक बैलेट अरेंज कर रहे हैं जिसमें वो जिसको वो मेजर बैलेट कह रहे हैं कि हम जी एक काफ़ी बड़ा नंबर जो है वो प्लॉट्स का उनको हम बैलेट करेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि DHA वाले कितने प्लॉट्स को बैलेट करते हैं, लेकिन अब हमें लग रहा है कि DHA वाले इस प्रोजेक्ट को DHA 6 और DHA 7 को लेके बहुत सीरियस हैं। उसका अंदाज़ा आपको ये जो पिछली इन्होंने अनाउंसमेंट की हैं इनको देख के हो गया होगा कि इतनी सारी अनाउंसमेंट और इतनी सारी चीज़ें शुरू करने का मतलब किसी भी डेवलपर की उस एरिया के साथ जो है वो सिंसेरिटी और उसके उसके बारे में पेन लेना हो सकता है ना। अब DHA वाले इतना पेन ले काम कर रहे हैं तो हमें बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको जो है वो एक बेहतरीन किस्म का रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप DHA वैली में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप इसका विजिट करना चाह रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है और आप उसके बारे में अपडेट्स लेना चाह रहे हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का लाजमी जवाब दें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप इसको हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी क्यूरी को लाजमी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें दें इजाज़त, हमें टिकटॉक पे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।